Hello student, I am come with second class of chapter 2 polynomials. Polynomials में मैंने आपको पहला पार्ट कराया था. आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराना चाहती हूँ. इस क्वेश्चन में हमें वापस मैं आपको क्वेश्चन को समझाती हूँ. फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस निकालने हैं. देन उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, हमें जीरोस निकालना है, फिर उसका रिलेशन निकालना है किसका, जीरोस एंड कोएफिशिएंट का. आप लोगों ने मेरी पहली क्लास देखी हो तो मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट होते क्या है. जैसे इसमें कोएफिशिएंट ए होगा 4, बी होगा -4 एंड सी होगा 1. अब ये आए कैसे, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ. जो हमारे एस स्क्वायर के साथ है, इसके साथ एस स्क्वायर के साथ, वो हमारा ए होगा. जो एस के साथ है वो बी होगा, और जो हमारा नॉर्मल है वो सी होगा. हमें एबीसी पता चल गए. देन हमें क्या दी इक्वेशन, 4s² माइनस 4s प्लस 1. मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 4 वन ज़ा 4 का एलसीएम गया तो 2 से गया, अगेन 2 से गया 1. हमारा एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2. अब मैं देखूंगी तो -2 और -2 क्या बनेगा, -4. तो मुझे हमारे फैक्टर्स भी दिख रहे हैं. क्या फैक्टर मिले, 4s² इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया, 2s प्लस 2s, s 2 प्लस 2 4 प्लस 1. अब आपने माइनस साइन बाहर लगाया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस का नंबर है नेगेटिव, ये भी प्लस का नंबर है नेगेटिव, और ये प्लस. अब हम करेंगे पेयरिंग. किन में करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में. कैसे पेयरिंग करेंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो मैंने यहाँ से 2 निकाला. एस और एस दोनों हमारे क्या है, फैक्टर्स है, तो एस निकाला. अंदर क्या हो जाता है, 2 के टेबल में 4 आता है आपका किस पे, 2 पे, और यहाँ से 2 एस थे, एक एस निकल गया तो क्या बचेगा, एस. 2s माइनस ये पूरा ही बाहर निकल गया 2s, तो यहाँ क्या बचेगा, उसके ऊपर 1. दूसरी चीज, जब किसी भी नंबर में आपको कुछ कॉमन ना दिखे, कॉमन है ही नहीं, तो वहां पर हम कॉमन लेते हैं 1. अब साइन कौन सा लें, तो आपको बीच में चाहिए नेगेटिव साइन, तो आपको ये नेगेटिव नंबर कॉमन लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन. अब क्या आया, इधर आया सेम, जब 1 कॉमन लिया तो 1 के टेबल में 2 भी आता है 1 भी आता है सेम. यहाँ बचेगा 2s. जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस का नंबर पॉजिटिव और प्लस का नंबर नेगेटिव -1. आपको दिख रहे होंगे दोनों सेम है. इन्हें हम एक बार लिखेंगे, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1. देन हम निकालेंगे हमारे जीरोस. जीरोस कैसे निकालोगे आप, पहली वाली वैल्यू 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0. एस की वैल्यू आई, ये माइनस के इधर के प्लस तो 1, ये 2 मल्टीप्लाई में करके डिवाइड तो 1/2. देन अल्फा क्या आया, 1/2. सेम एज 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0. एस की वैल्यू क्या आई, 1/2. ये क्या है हमारा बीटा, बीटा क्या है 1/2. अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया. अल्फा क्या था, फर्स्ट जीरो, बीटा क्या है, सेकेंड जीरो. अब आपको बोला रिलेशन निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, रिलेशन शिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. ठीक है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, एंड सेकेंड होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a. मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था आपको कि सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस b/a होता है, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं. अब आपके अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू भी है 1/2 इक्वल्स टू, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -4 और पहले से माइनस है. ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4.
जब मैंने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर आया 2, 1 + 1 इक्वल्स टू नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव 4/4, 2/2 इक्वल्स टू 4/4। यहाँ पर भी कट के 1 आया, यहाँ पर भी कट के 1 आया, 1 इक्वल्स टू 1। सेम एज यहाँ पर 1 × 2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4 इक्वल्स टू 1/4। आपने देखा दोनों इक्वेशन से यहाँ पर हमारा 1 इक्वल्स टू 1 आया, यहाँ पर 1/4 इक्वल्स टू 1/4। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो स्टूडेंट, मैं आपको एक और क्वेश्चन करा के दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे करोगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है 6x² - 3 - 7x। आप ये देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी स्टैंडर्ड ये जनरल फॉर्म में नहीं है। आपको जनरल फॉर्म मैंने क्या लिखवाई थी ax² + bx + c। देन हम अगेन इसे अरेंज करेंगे तो 6x² - 7x - 3 आ गया। अब देन हम ABC निकालेंगे तो A आया हमारा 6, B आया हमारा -7 एंड C आया हमारा -3। ABC हमने निकाल लिए। अब आगे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे तो 6x² - 7x - 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 18 का लेंगे हम लोग LCM। 2 से किया 9, 3 से किया 3, देन 3 से किया 1। फैक्टर क्या है आपके 3 3 2। अब यूज करके हमें 7 बनाना है। आप लोग देख रहे होगे कि 3 3 ज़ा 9, 9 + 9 - 2 7, मतलब हमारा फैक्टर आ रहा है। क्या हमने देखा 6x², ये माइनस को बाहर ही रखना, 9x - 2x हमने ये फैक्टर लिए, -3 ले लिए, देन माइनस से आप चेंज करिए तो ये माइनस का नंबर प्लस का नंबर है, यहाँ माइनस है तो -9x +2x -3। अब बनाइए आप अपने फैक्टर। कैसे बनाओगे आप इन दोनों में और इन दोनों में बनाओगे। कॉमन लीजिए, इन दोनों में आपका 3 के टेबल में तो 3 कॉमन, x दोनों है तो x कॉमन, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, एक x चला गया तो एक x बचेगा। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, तो फर्स्ट फैक्टर है 2x - 3। सेकेंड, इसमें आपको कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, और आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था जब कुछ कॉमन ना हो तो कॉमन होता है 1। तो यह आया 2x - 3 एज इट इज। कॉमन वाला एक बार, 2x - 3 अलग वाले एक साथ हो गया। देन हम निकालेंगे हमारे जीरोस। जीरोस कैसे निकालोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, पहली वैल्यू है 2x - 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वैल्यू है 3x + 1 इक्वल्स टू 0। 2x ये माइनस का है, इधर आके प्लस, x की वैल्यू आई 3/2, अल्फा इक्वल्स टू 3/2। सेम एज बीटा, 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3, बीटा आया हमारा -1/3। अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब आपके पास बचा है रिलेशन निकालने के लिए। देन हम कंटिन्यू करते हैं विद रिलेशन। तो रिलेशन के लिए आपको क्या निकालना है, सेम रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट। पहला रिलेशन आपको भी मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a।
अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या थी आपकी इक्वेशन, तो हमें एक बार अपनी इक्वेशन वापस देखनी पड़ेगी। क्या थी इक्वेशन, 6x² - 7x -3, जहां से मुझे पता चला ए हमारा 6 था, बी हमारा -7 था एंड सी हमारा -3 था। तो बी की वैल्यू आई -7, ए की वैल्यू आई 6, सेम एज। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यहाँ जाएगा 9 - 2, यहाँ हुआ हमारा माइनस माइनस पॉजिटिव 7/6, 9 में से 2 गए 7/6 इक्वल्स टू 7/6। सेम एज इधर 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। सी की वैल्यू है आपकी -3, ए की वैल्यू है आपकी 6, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया यहाँ पर -1/2, 3 1 3, 3 2 6, इधर भी आपका -1/2। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। Henceforth, thank you for watching me. Please like the video, share and